एक जो है बहुत बड़ा बादशाह, इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा बादशाह कि उसका पैर अगर जमीन पे रहता था तो उसका सर जो है चांद को छूता था। इतना बड़ा बादशाह जब वो जाता, यानी सिर्फ सचमुच का इतना बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा बादशाह, जब वो जाता आगे 1000 घोड़ा, यानी 1000 आदमी आगे पीछे, 1000 आदमी लश्कर, दाएं 1000 लश्कर बाएं 1000 लश्कर। जब वो जाता 4000 जो है अपनी हिफाजत में लेकर जाता, उसके साथ सैकड़ों लोग हुआ करते थे। इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा बादशाह जब जा रहा है तो जमीन भी बोलती कि मेरे ऊपर आज कौन जा रहा है, मेरे ऊपर आज कौन जा रहा है। हमने ये सुना है कि शैतान ने इतना सजदा किया, इतना सजदा किया, इतना सजदा किया कि जमीन पर एक तिल रखने के, एक दाल समझ लीजिए, उसके रखने के बराबर भी जगह खाली नहीं है। तो वो बादशाह जब जाता, इतने लोग साथ में जाते, वो जमीन कहती कि मेरे ऊपर तो जो है शैतान ने सजदा किया बहुत ज्यादा कि एक तिल रखने का भी जगह जो है बाकी नहीं थी। आज कौन जा रहा है कि मेरे ऊपर इतने ज्यादा पैर जा रहे हैं कि एक तिल रखने के भी जो है जगह नहीं है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इतना बड़ा बादशाह जा रहा है कहाँ? अपने मकाम पर, अपने हदफ पर जा रहा है। किसी की ताकत नहीं उस बादशाह को रोके, कौन रोकेगा? इतना बड़ा बादशाह। उतने में एक आदमी लड़खड़ाते लश्कर के अंदर आता और कहता है वजीर से, बादशाह को रोको। तू कौन है? तू कौन है? तेरी क्या मजाल है कि तेरे बात पर मैं बादशाह को रोक दूं? ना बादशाह को जाकर कहो कि कोई एक आदमी आया है, वो कह रहा है, हुक्म दे रहा है कि तुम जहां पे खड़े हो वहीं पे ठहरे रहो, आगे एक कदम बढ़ने की तुम्हें इजाजत नहीं है। बादशाह सुनकर जो है चौंक गया कि वो आदमी है तो कौन है? मेरे ऊपर ऑर्डर चला रहा है, मेरे ऊपर हुक्म चला रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बादशाह कहता है कि ठीक है, उसको बुलाओ। वो आदमी आता है तो वो बादशाह कहता है कि तू, बादशाह को कहता है कि तू अपने घोड़े से नीचे उतर। बादशाह कहता है कि मैं नहीं उतरूंगा। क्या कहता है? मैं नहीं उतरूंगा। वो आदमी कहता है उतर, तुझे उतरना पड़ेगा। ना मैं नहीं उतरूंगा, मैं अपने कान को झुका देता हूँ, जो कहना है कह ले। अपने कान को झुकाता है तो कान पे वो आदमी कहता है कि तुझे मालूम कि मैं कौन हूँ? बादशाह कहता है कि मुझे मालूम नहीं। वो कहता है कि मैं मलकुल मौत हूँ, तेरी रूह कब्ज करने के लिए यहाँ आया हूँ। इतना सुनना था कि वो बादशाह लड़खड़ाते नीचे को उतर गया, लड़खड़ाते नीचे गिर गया। बादशाह कहने लगा कि मुझे थोड़ी देर की मोहलत दे दो, मैं घर जाऊंगा, अपने जायदाद को तकसीम करूंगा, अपने पैसे को तकसीम करूंगा, अपने माल को तकसीम करूंगा। वो मलकुल मौत कहता है, ऐ बादशाह, याद रख, तेरा वक्त खत्म हो गया, तेरी सांस खत्म हो गई, तेरा जो है पूरा का पूरा टाइम खत्म हो गया। न एक कदम तू आगे बढ़ा सकता है, न एक कदम तू पीछे हटा सकता है। वहीं पे रूह को कब्ज कर लिया। मेरे भाइयों, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। बेशक 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 बेशक। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। मिलेगी तो 2 गज जमीन मिलेगी।
इबादत करो तुम सदा अपने रब की इबादत करो तुम सदा अपने रब की। ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, ये मखमल का बिस्तर ये रेशम के कपड़े, ये मखमल का बिस्तर ये रेशम के कपड़े, बदन पर है महंगे अनोखे ये जोड़े। ये कड़ी जो है मेरी है, मैं इसको बनाया हूँ। ये मखमल के बिस्तर ये रेशम के कपड़े, बदन पर है महंगे अनोखे ये जोड़े। ये मखमल का बिस्तर ये रेशम के कपड़े, ये मखमल का बिस्तर ये रेशम के कपड़े, बदन पर है महंगे अनोखे ये जोड़े। अंधेरी कब्र में ये कुछ ना रहेगा, अंधेरी कब्र में ये कुछ ना रहेगा, रहेगा तो 2 गज कफन ही रहेगा। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, इबादत करो तुम सदा अपने रब की। ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, इबादत करो तुम सदा अपने रब की। ये दुनिया किसी की हुई है न होगी।